बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। मेरे पाकिस्तान का जो निज़ाम या मेरे पाकिस्तान का जो कानून है बदतर से बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के कानून में अक्सर छोटे मोटे लोगों को ऐसी सहूलतें मिल जाती हैं, उनके जो वकील होते हैं वो ना भी आएँ तो उनको ज़मानत ले देते हैं। और सोचने वाली बात यह है, सोच कर बल्कि शर्मिंदगी होती है कि मेरे पाकिस्तान का निज़ाम, मेरे पाकिस्तान का कानून कैसा है। जिस इंसान ने इमरान खान साहब पर फायरिंग की, अब वो जी वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाज़िरी लगा सकता है। और जिस इंसान को फायरिंग से मतलब मारने की कोशिश की गई, वो जनाब अदालत में पेश होगा। कैसा है मेरे पाकिस्तान का निज़ाम। और वो ऐसे इंसान को अदालत में बुला रहे हैं कि जिसको काफ़ी जगह से थ्रेट है, उसकी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर नहीं आना है। किसके कहने पर आना है? ये पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निज़ाम किस साइड पर जा रहा है? देखिए, मसला होता है कि अगर एक इंसान की जान को ख़तरा है तो आजकल वीडियो लिंक के ज़रिए उसका बयान लिया जा सकता है। वीडियो लिंक के ज़रिए हर मामलात हो जाते हैं। मुझे याद है कि आज से कोई 3-4 साल पहले कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री में थे, तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी का मसला था, तो उनकी वालदा ने मतलब वो केस फाइल किया। तो जो हमारे सिविल जज साहब थे, उन्होंने कहा था कि चलो वो भाई जो 2-3 अगर नहीं आ सकते, उनके एक एफिडेविट लगेगा और साथ वो वीडियो बयान अपना दे सकते हैं। ये देखें, ये एक आम बंदे की ज़िंदगी है। पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है जिसको मारने की पहले भी कोशिश की गई, उस पर फायरिंग की गई। अब हमारे पाकिस्तान की जो अदलिया है वो बाज़िद हैं कि वो अदालत में आएगा तो उनको ज़मानत मिलेगी, हाज़िरी लगवाएगा तो ज़मानत मिलेगी। अब देखें, हज़ारों लाखों लोग इमरान खान साहब के साथ आते हैं। ये तारीख में ऐसे वैसे पहली दफ़ा हुआ है, या भुट्टो के दौर में शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब जब भी अदालत में पेशी के लिए आते हैं तो हज़ारों लाखों लोग उनके साथ आते हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, और ये सोच रही है, ये देख रही है कि हम और कितना इमरान खान को गिरा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जितना गिराने की कोशिश करते हैं खुद ही गिर जाते हैं। और मेरे पाकिस्तान का निज़ाम जब तक बेहतर ना हुआ तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता।